सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10। पिछले कक्षा में हमने संधि के भेदों के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों को हम जाने थे। आगे दीर्घ संधि, स्वर संधि के अंतर्गत हमें दीर्घ संधि को पढ़ना था। आइए दीर्घ मीन्स बड़ा। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। यहाँ अकः से क्या तात्पर्य है? अकः संकेत करता है अक प्रत्याहार को। अकः अक प्रत्याहार को दर्शाता है। अकः का संकेत, अकः संकेत करता है अक प्रत्याहार की ओर। पिछली कक्षाओं में आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को बताया गया था। अक प्रत्याहार अय उण रेल रिक अ से लेकर क तक। अय उण रेल रिक आपको बताया गया था कि प्रत्याहार बनाते समय बिना सूत्र वाले और सूत्र वाले वर्ण को आपस में मिलाकर प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार के वर्णों को लिखते समय हलंत वर्णों की गणना नहीं करते, ऐसा बताया गया था। इस तरह अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री वर्ण आते हैं। तो अक मीन्स अ, ई, उ, री। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। यदि प्रथम शब्द के अंत में अक प्रत्याहार का कोई वर्ण है और इसके बाद यदि प्रथम शब्द के अंत में अक प्रत्याहार के बाद फिर से अक आता है, यानी अ, ई, उ, री या समान वर्ण अ का समान वर्ण आ, छोटी ई का समान वर्ण बड़ी ई, छोटा उ का समान वर्ण बड़ा उ, छोटी री का समान वर्ण बड़ी री और री का समान वर्ण बड़ी री। यदि अक के बाद प्रथम शब्द के अंत में अक के बाद फिर से अक का कोई वर्ण आता है
राम अंतिम वर्ण अ है। पहले भी बताया जा चुका है कि समस्त व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बने होते हैं। स्वरों के मिलने से ही व्यंजन वर्ण पूर्ण होते हैं। यहाँ म में और ज्यों ही स्वर निकाला जाता है व्यंजन वर्ण आधे हो जाते हैं। तो अंतिम वर्ण अ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ। अगेन देखेंगे, यदि प्रथम शब्द के अंत में अक का कोई वर्ण है और दूसरे शब्द के का प्रथम वर्ण यदि अक का ही कोई वर्ण है तो दोनों मिलकर के अपने ही वर्ण के दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं, अर्थात इसमें बदल जाते हैं। और दोनों समान वर्ण, दोनों के मिलने पर आ बन जाता है। राम प्लस अयन शब्द बनेगा रामायण। वैसे ही ई हरि धन इंद्र, हरि धन इंद्र। ई दोनों ही अक के वर्ण हैं, दोनों ही अक के ही वर्ण हैं, दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। तो जब दो समान वर्ण जो अक के हैं, अक प्रत्याहार के वर्ण जब आपस में मिलेंगे और समान होंगे तो दोनों ही अपने वर्ण के दीर्घ वर्ण में बदल जाएंगे। ई और ई समान वर्ण दोनों मिलकर के अपने ही वर्ण के दीर्घ वर्ण में बदल गए, शब्द बनता है हरिंद। वैसे ही ऊ भानु धन उदय, ऊ दोनों ही अक के वर्ण हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। तो जब दो समान वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने ही वर्ण के दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। ऊ और ऊ दो समान वर्ण हैं, दोनों ही मिलकर के अपने ही वर्ण के दीर्घ वर्ण में बदल जाएंगे। वैसे ही री मातृ धन ऋणम, मातृ धन ऋणम। री दोनों ही अक के वर्ण हैं, अतः दोनों समान हैं। और जब दो समान वर्ण एक दूसरे से मिलेंगे तो अपने ही वर्ण के दीर्घ वर्ण में बदल जाएंगे, शब्द बनता है मातृणम। आप इसे ध्यान से देखें, समझें, बार बार समझने का प्रयत्न करें। अगला है गुण संधि।
आद गुण गुण संधि आद गुण गुण संधि आद गुण समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम एक छोटी सी बात समझ लें। ओ ई उ ये मूल स्वर है। ओ ई उ ये मूल स्वर है। सूत्र के अनुसार आज मेरे प्रारंभ, यदि प्रारंभ वाला स्वर मूल स्वरों में प्रारंभ वाला स्वर यदि अन्य मूल स्वरों से मिलता है, लिसन अगेन, मूल स्वर ओ ई उ ये मूल स्वर है। सूत्र के अनुसार यदि प्रारंभ वाला स्वर अन्य मूल स्वरों से मिलता है तो क्रमशः और ई से मिलता है तो ए बनता है और उ से मिलता है तो ओ बनता है। इस प्रकार ये दोनों गुण स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अगेन, मूल स्वर ओ ई उ। सूत्र के अनुसार यदि प्रारंभ वाला स्वर अन्य मूल स्वरों से मिलता है तो क्रमशः ओ ई से मिलता है तो ए बनता है और उ से मिलता है तो ओ बनता है। इस प्रकार गुण स्वरों के आपस में मिलने पर जो गुण उत्पन्न होता है उसे ए और ओ, यही गुण स्वर है। के अनुसार यदि सूत्र के अनुसार यही स्वर अगर इनसे मिल जाता है तो क्रमशः ए और औ बन जाता है। तो ये दोनों वृद्धि स्वर है। मूल स्वर और ई उ, मूल स्वरों के आपस में मिलने पर गुण उत्पन्न होता है और जब यही ए गुणों से मिल जाता है तो गुणों में वृद्धि हो जाती है। देखिए वीडियो को। धन्यवाद।